छपरा शहर के नगरपालिका चौक स्थित जदुवंशी राय मेमोरियल हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 190 से अधिक गरीब और असहाय मरीजों का स्वास्थ्य का जांच किया गया। जदुवंशी राय मेमोरियल हॉस्पिटल के चिकित्सक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु कुमार ने बताया कि इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में फाइब्रो स्कैन का भी जाँच किया गया है, जो मार्केट में 4,000 रुपये में जाँच होता है। इस दौरान इंडोस्कोपी जांच में 50% की छूट दी गई और हेपेटाइटिस बी और सी का भी निःशुल्क जांच किया गया। शिविर में पटना एम्स के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल कुमार ने अपने अनुभव के साथ जिले के सभी क्षेत्र से आए मरीजों का निःशुल्क परामर्श दिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जदुवंशी राय मेमोरियल हॉस्पिटल को, जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं मरीजों का अपने स्तर से जितना हो सके मैं मदद कर सकूँ। मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार यादव हुआ। मैं एक डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ। आईजीएमएस से कंप्लीट किया है मैंने डीएम गैस्ट्रो, और अभी फिलहाल मेदांता में कार्यरत हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर मरीज हमने जो देखा है, यहाँ पर मैक्सिमम मरीजों का कंप्लेन रहता है पेट फूलना, गैस ज़्यादा बनना, हिचकी ज़्यादा आना और कब्जियत होना, ये सब कॉमनली मरीज आ रहे हैं। उसके अलावा लीवर में सूजन वाले मरीज, खून की कमी वाले मरीज, जिनको खून की कमी के कारण काला लैट्रिन और खून का उल्टी, ये सब कारण होते हैं। बहुत सारे मरीज हमने आज देखा है यहाँ पर और अभी भी देख रहे हैं। तो ज़्यादातर मरीजों का दिक्कत है जो हम लोग खान पान से कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर मरीज हमारे पास आए हैं। लीवर का समस्या आजकल बहुत ही कॉमन है। ये कॉमन होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग में जागरूकता की कमी, जैसे कि लीवर का सूजन के कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें सबसे अहम कारण होते हैं वायरल हेपेटाइटिस, जो कि वायरल हेपेटाइटिस ए, ई, बी एंड सी, जिसमें से ए और ई जो वायरल हेपेटाइटिस है वो गंदा खाना पीना खाने से होता है, जैसे कि हम लोग बाहर स्टॉल में खाना खा रहे हैं, उसी कारण से होता है। बी और सी जो है यूजुअली जो है शारीरिक संबंध बिना प्रोटेक्शन के, या फिर ब्लड जो बिना मिलाए हुए, या फिर डायलिसिस मशीन से ये फैलता है ब्लड के कांटेक्ट में आने के कारण। उसके अलावा जो है लीवर का दूसरा सबसे अहम कारण है हमारे एरिया में, वो है शराब। जो हम लोग शराब पीते हैं उसके कारण भी लीवर में सूजन आता है। उसके अलावा जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग लेते हैं, जो कि बिना डॉक्टर के सलाह के, और उसको खाते हैं कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारी इसी सब चीज़ों से होता है। और कितने बार होता है कि लीवर फेल्योर के कारण आदमी की जान भी जा सकती है। तो बिना सलाह के कोई भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन, कोई भी आपका बीमारी को कंट्रोल नहीं करेगा, और उल्टा आपको लीवर और किडनी पर असर करेगा, जिसके कारण आपको आगे चल के जान भी जा सकती है। ये हमारे लोगों में वहम है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये हमारा ठीक रहेगा, और एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत साइड इफेक्ट है। तो मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि अगर एलोपैथिक मेडिसिन में साइड इफेक्ट और ये इतनी सारी चीज़ें हैं, तो जब इमरजेंसी होती है तो आप हमेशा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पास ना जाकर हमेशा एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही आते हैं, और जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तब आप आके भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये वहम नहीं पाले कि हाँ होम्योपैथिक मेडिसिन साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। उनका कोई माई बाप नहीं है कि उसमें क्या मिलाया हुआ है, क्या है, वो लीवर और किडनी खराब कर देंगे, फिर आप हमेशा के लिए अंग्रेजी मेडिसिन पे आपको आना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ ना लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन का सेवन ना करें। लीवर हमारे शरीर का सबसे पावरफुल ऑर्गन है, तो 70 से 80% जब तक लीवर डैमेज नहीं होता तब तक कोई सिम्टम आता ही नहीं है। तो हमें जो है अपने लीवर को अच्छा करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं होता है, बस हमें परहेज़ करना है, ताकि हम लोग ज़्यादातर तेल मसाला चीज़ ऑयली फूड नहीं लें, शराब का सेवन ना करें। और दूसरा है कि ये गंदे खाना पीना खाने से जो वायरल हेपेटाइटिस होता है उससे बचें, और वैक्सीनेशन करवाएं। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग करा के अपने लीवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये सबसे कार्यरत है। सर, लीवर में समस्या के लक्षण में सबसे पहला चीज़ कि लीवर मोस्ट ऑफ द टाइम में कोई सिम्टम आते ही नहीं है।
जब सिम्टम आते हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस हुआ, तो वायरल हेपेटाइटिस में सिम्टम क्या रहेंगे कि हमें भूख कम लगेगा, पेशाब और आँख पीला होना शुरू हो जाएगा, और उल्टी होना और जी मिचलाना, ये सारे सिम्टम रहेंगे वायरल हेपेटाइटिस के। जो शराब पीते हैं उनमें भी ज़्यादातर लोगों में लगता है कि हाँ, वो तो शराब इतना पी रहा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन 80 से 90% लोगों में दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिनमें दिक्कत होती है तो सीधे सीधे लिवर डैमेज करके आते हैं, सिरोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो खून की उल्टी, काला लैट्रिन, बेहोश होके और पेट में पानी भर के आते हैं। तो उसमें कोई भी मेडिसिन हम लोग जो सिम्टम को कंट्रोल करते हैं, ना कि कोई ऐसा दवा देते हैं जो कि लीवर को अच्छा कर सके। उसके अलावा जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि मोटापा और ज़्यादातर फैटी फूड खाने से होता है, या जिनको शुगर होता है, शुगर कंट्रोल नहीं होने के कारण नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, तो उसको इलाज में हम लोग शुगर को कंट्रोल करना और फैटी लिवर का दवा देकर हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हमारा कॉज क्या है, उसके हिसाब से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर हिमांशु बोस को कि वो ये काम हमेशा से शुरू से करते आ रहे हैं। ये मेरा तीसरी बार है जब मैं यहाँ पर यदुवंशी राय मेमोरियल हॉस्पिटल में फ्री कैंप के लिए आया हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा कार्यरत है। ये मेन इनका उद्देश्य ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना। हम लोग का मेन पर्पस यही है कि लोग अवेयर रहें। यहाँ पर उच्चतम क्वालिटी की सुविधा दी जा रही है, उच्चतम क्वालिटी के डॉक्टर आ रहे हैं पटना से और अलग अलग राज्यों से, तो लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। उनका निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ये छपरा के लोगों के लिए एक समझ लीजिए कि वरदान के हिसाब से है कि यहाँ पर इतने अच्छे डॉक्टर हिमांशु बोस यहाँ पर हैं और वो लोगों को अपने हिसाब से सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद।